हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त जिंदाबाद शानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वह एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, आपको एक नंबर पक्का मिलेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा सॉलिड वादा है कि आप इसे पूरा वाच कर लेते हैं और एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं तो आपको इस सेशन से एक या दो नंबर, हाँ रियल बता रहा हूं, आपको एक या दो नंबर पक्का मिलने के लिए जा रहा है। ये बात मेरा प्रॉमिस भी है कि आपको एक या दो नंबर इसमें पक्का मिल जाएगा। बशर्ते है कि सेशन को कंप्लीट देख लीजिए, पूरा देख लीजिए और एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, ताकि जो आपने जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में यह सेशन आपकी मदद कर सके। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं और आशा मेरी यही है कि आप देखिएगा। अगर सेशन पर नए हो तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट्स, अगर अच्छा लगे सेशन तो उसमें जरूर उसका रेस्पॉन्स दीजिएगा। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इस टॉपिक का नाम क्या है? 5 ईयर प्लान। क्या नाम है? 5 ईयर प्लान। तो देखिए, इस पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली जो 5 ईयर प्लान था, इसकी टाइम पीरियड क्या था। तो इसका मतलब टाइम पीरियड है वो 1951 से लेकर के 56 तक था। पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद आगे देखिएगा, मैं हालांकि ज्यादा ये लगभग 15 से 20 मिनट का सेशन बनाऊंगा, ज्यादा लंबा लेके नहीं लेके चलूंगा, ताकि आपका समय कम बर्बाद हो और थोड़े समय में आप बहुत कुछ अच्छा कर ले जाओ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो पहला फर्स्ट ईयर जो 5 ईयर प्लान था, उसका वो किस मॉडल पर आधारित था, किस मॉडल पर आधारित था। तो आज के बाद बता ले जाएंगे। इसका जो मॉडल था वो हेरिड डोमर था। कौन सा था? हेरिड डोमर। ये रूस के थे, इनके इकोनॉमी अर्थशास्त्री थे, इनके जो मॉडल था उस पर आधारित था। तो ध्यान रखिए, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो हेरिड डोमर पर थी मित्र। किस पर? हेरिड डोमर पर थी। पूछी जाती है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला दिया हुआ है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो जिसका टाइम पीरियड मैंने बताया था 1951 से लेकर के 56 तक। इसका मुख्य टारगेट क्या था गवर्नमेंट का? तो बता सकते हैं, इसमें केवल कृषि पर बल दिया गया था। किस पर? कृषि पर बल दिया था। एग्रीकल्चर इसका जो टारगेट था बच्चा, कौन सा टारगेट था? एग्रीकल्चर टारगेट था। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी। देखिए क्वेश्चन टफ आ गया यहां से, वो तो क्वेश्चन ऐसे थे जो सब लोग कर ले जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, तो बता सकते हैं वो पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है ये, इसलिए मैंने शामिल किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो अवधि थी वो कितनी थी? तो पहली 51 से 56 तक थी। उसके बाद जो होगी वो सेकंड होगी। कौन सी होगी? सेकंड होगी। तो इसका ए सही है, 1956 से लेकर के 61 तक थी। ये कौन सी थी? सेकंड थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1955 से लेकर के 1961 तक थी, क्योंकि 5 ईयर का प्लान था। कितने का? 5 ईयर का प्लान था। अब देखिए, आगे दिया हुआ है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरिड डोमर पर थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरिड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, लेकिन जो दूसरी थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो मित्र, ये जो दूसरी थी वह पीसी महालनोबिस। किस पर थी? पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था उस पर आधारित थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये पूछा गया है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी, तो पीसी महालनोबिस जो मॉडल था उस पर आधारित थी। उसके बाद आगे देखिए, हालांकि शुरुआत में क्वेश्चन आपको लगेंगे ये सब जानते हैं, लेकिन आगे देखिएगा, आगे करके बताना यहाँ आप कितने कर ले जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य टारगेट क्या था? जिस तरीके से पहली पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? कृषि था, एग्रीकल्चर था। लेकिन दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टारगेट था वो इंडस्ट्रियल था। कौन सा था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, औद्योगिक विकास था बच्चों। क्या था? औद्योगिक विकास था। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चले, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसका टाइम पीरियड कितना था? तो बता सकते हैं 1961 से लेकर के 1966 तक। इसका डी ऑप्शन सही बच्चों। कौन सा? डी ऑप्शन सही है, 1961 से लेकर के
1961 से लेकर के 66 तक। ये आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड था, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये टाइम पीरियड पूछा जाता है। आगे देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मित्र इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर कृषि एवं औद्योगिक विकास। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि था। दूसरी का क्या था, इंडस्ट्रियल था, औद्योगिक था। लेकिन तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का था, इसमें कृषि को और इंडस्ट्रियल को दोनों को शामिल कर लिया था। उस क्षेत्र में क्या बनाना था, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट था। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताइए। बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ था बच्चों कि भारत में सूखा जैसी स्थिति आ गई थी। कृषि का विकास था, वो कृषि जो थी वो मतलब डेक्लाइन हो गया था उसका सूखे के कारण। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना का सबसे असफल मानी जाती है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल मानी जाती है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। क्योंकि सूखा पड़ गया था, युद्ध हो गए थे, इस कारण दो युद्ध हुए थे, चाइना से युद्ध हो गया था, एक पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, इधर सूखा पड़ गया था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे असफल मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, असफल मानी जाती है। आगे देखिएगा, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इसको ध्यान रखिए, ये बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी। योजना अवकाश जो था, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, उसके बाद जो 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश की किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है। 1966 से लेकर के 69 तक, मतलब 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्ष का क्या किया गया था, अवकाश किया गया था। तो पूछा जाता है पहला अवकाश कब से कब तक था, 1966 से लेकर के 69 तक था। कितना, 1966 से लेकर के 69 तक था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, याद रखिएगा। आगे देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अभी मैंने आपको कितना बताया था, 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। जस्ट अभी आपको बताया था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 1969 से लेकर 66 से लेकर के 69 तक बच्चा, ये पहला 3 वर्ष का क्या था, अवकाश था। उसके बाद 69 से लेकर के, उसके बाद जो 69 से लेकर के 1969 से लेकर के और जो चौथी पंचवर्षीय योजना की होगी, कितने साल की होगी, 74। ये आपकी फोर्थ पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। तो ये देखिए, इसका कौन सा राइट आंसर सही है, डी सही है इसका बच्चों। कौन सा, डी सही आंसर है इसका। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1969 से लेकर के 74 तक है बच्चों। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। क्योंकि आपको पता है कि उस समय 3 युद्ध हुए थे तीसरे पंचवर्षीय योजना में, और फिर उसके बाद जो 3 वर्ष का जो प्लानिंग किया गया था, उसमें के बाद जो विकास हुआ एग्रीकल्चर का, बहुत, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय हरित क्रांति की शुरुआत होने के बाद कंडीशन ये बनी हुई थी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास बहुत तेजी के साथ हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है मित्र, चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने, 1969 से लेकर के 74। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बताइए। अगर क्वेश्चन खुले में आ जाए तो मैं जानता हूं अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी मित्र, इसमें 14 बैंकों का कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्योंकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और 1969 से चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो बता सकते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी मित्र, चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र है, वो संभावित क्षेत्र को कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूछा जाता है
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी मित्र। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाएं। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और सेशन पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो बता सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें इसरो की स्थापना की गई। इसरो के बारे में आप शायद जानते होंगे, क्योंकि आपको पता है इसरो से 2023 में क्या किया गया है? चंद्रयान 3 भेजा गया है। क्या भेजा गया है? चंद्रयान 3 भेजा गया है, जो सफल रहा है। कैसा रहा है? सफल रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इस तरीके से जोड़ते हुए, आप बिल्कुल चीज को ध्यान रखेंगे। और इसरो की स्थापना मित्र वो 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी है। आगे देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इसकी जो अवधि थी, पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, आप चित्र जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि कितनी थी बच्चों? 4 वर्ष थी। कितनी थी? 4 वर्ष थी। तो इसका बी राइट बिल्कुल आंसर है। 1974 से लेकर के 78 जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है मित्र, इसकी अवधि कितनी है? 1974 से लेकर 78 तक, मतलब 4 वर्ष तक। कितना? 4 वर्ष तक है। तो पूछा जाता है, किसी भी तरीके क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी योजना थी जिसका कार्यकाल 4 वर्ष था? तो बता सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिएगा, आशा करता हूं ये सब कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए मित्र कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मुख्य टारगेट क्या था? तो इसका मुख्य टारगेट मित्र क्या था? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। किस पर? गरीबी उन्मूलन पर और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका टारगेट मुख्य पूछा जाता है, इनका जो प्लान था वो मुख्य पूछा जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो बता सकते हैं गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सी योजना का? पांचवी पंचवर्षीय योजना का। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रहा है? किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण। बताइए किस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? गरीबी हटाओ को नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है बच्चों, मेरी तरफ से आप बिल्कुल से याद कर लें। कौन सी पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी हटाओ को नारा दिया गया है? तो बता सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो बता 1974 से लेकर के 78 तक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था? तो बता सकते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा ये बताइए, पहला अवकाश कब शुरू किया गया था? पहला, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, पहला जो पंचवर्षीय योजना के बीच में पहला जो अवकाश हुआ था वो कब हुआ था? तो बता सकते हैं 1966 से लेकर के 69 तक। ये दो पॉइंटों को आप याद रखेंगे। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी बच्चों? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। आगे चले, आगे दिया कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक चली गई थी? क्वेश्चन पूछ लिया वही। देखिए, आप खुद देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बता सकते हैं कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड कितना था? 4 वर्ष था। सी ऑप्शन है बच्चों, इसका सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। आगे, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देखिए दूसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये पूछा जाता है तो बता देना आज के बाद कि इसका जो निर्माण किया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। एक तो गरीबी हटाओ, कौन सी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, दोनों पॉइंटों को बहुत याद रखेंगे। हालांकि सेशन में छोटा ही बना रहा हूं, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर सकता हूं। आगे बताइए, दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था? दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था? देखिए ध्यान दीजिए, पहला कब हुआ है? पहला योजना अवकाश कब हुआ है बच्चों? तो बता सकते हैं 1969 से लेकर 66 से लेकर के 1966 से लेकर के 69 तक। ठीक है, ये तो पहला हो गया। कौन सा हो गया? पहला हो गया। अगर आप इससे दूसरा पूछा है, दूसरा कब हुआ है, तो दूसरा बता सकते हैं, दूसरा अवकाश
पांचवी पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद हुआ था। तो दूसरा जो अवकाश है बच्चों वो 1978 से लेकर के, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना 78 में खत्म हो गई थी, तो 2 वर्ष के लिए किया गया था। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए किया गया था। तो दूसरा बता सकते हैं 1978 से लेकर के 19 तक, सॉरी 78 से लेकर के 80 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। दूसरा 1978 से लेकर के 80 तक था, बिल्कुल याद रखेंगे। ये दूसरा है, पहला भी याद रख लीजिए, दूसरा भी याद रख लीजिए, दोनों पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मित्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद करते जाइए। दूसरा योजना अवकाश 1978 से लेकर 18 तक था। आगे चलें, छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? अब शुरुआत लगा लीजिए। जब अवकाश 2 वर्ष का हो गया, 80 तक हो गया, 1978 से लेकर के 80 तक हो गया, उसके बाद जो छठवीं पंचवर्षीय योजना होगी वो 5 साल की होगी। तो 80 से लेकर के 85 तक जो छठवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, कितना? 80 से लेकर के 85 तक। तो आप लिख लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन मेरे मित्र बिल्कुल सही है। बता सकते हैं जो छठवीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना है, उसका टाइम पीरियड 1980 से लेकर के 85, क्योंकि 2 वर्ष का अवकाश खत्म हो गया 78 से लेकर 80 तक। ठीक है, दूसरा अवकाश था वो खत्म हो गया, उसके बाद छठवीं पांचवी वाला खत्म हो चुकी है। 2 वर्ष के बाद जो छठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी उसका टाइम पीरियड 1980 से लेकर के 85 तक था। अब देखिए आगे, देखिएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य टारगेट क्या था? तो इसका मुख्य टारगेट था मित्र कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवाद समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है मित्र। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें नेहरूवाद और समाजवाद दोनों को अंत के रूप में देखा गया था? तो वही आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी मित्र? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें नेहरूवाद और समाजवाद दोनों को अंत के रूप में देखा गया। ये सब चीज क्या हो रही थी? खत्म होने के कगार पे थी। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? महत्वपूर्ण है ये। इसे आप 100% लिख लें कि किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी बच्चों। कौन सी? छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। इस समय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन असंख्य बार पूछा गया है, असंख्य बार परीक्षा में ये पूछा गया है। आगे चलें, आगे दिया हुआ है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जब छठवीं की 1980 तक थी, जो छठवीं थी उसका टाइम पीरियड 1980 से लेकर 85 था। तो सातवीं होगी, ये कौन सी छठवीं है? जब सातवीं होगी मित्र तो वो 1985 से लेकर कितनी चलेगी? 90 तक चलेगी। कब चलेगी? 90 तक चलेगी। अब देख लीजिए कौन सी इसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्र, 85 से 90। कितना? 85 से 90, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1985 से लेकर के 90 तक था। आशा करता हूं सेशन आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, आगे दिया हुआ है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी? तो बता सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना बच्चों। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, सातवीं पंचवर्षीय। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड मैंने बताया है वो कितना बताया है? 1985 से लेकर के 90 तक बच्चों, 1985 से लेकर के 90 तक। आगे देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी मित्र जिसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो बता सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें भोजन, काम और उत्पादन पर विशेष तौर से बल दिया गया था, इसमें नारा लगाया गया था इसको लेकर के। और ये राजीव गांधी जी के समय की योजना थी। आगे देखिए, तीसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? अब एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग शुरुआत करते हैं पहला अवकाश। बताएं कब से कब तक था? 1966 से लेकर के 69 तक, ये तो पहला हो गया। दूसरा कब तक था? कब से कब तक था दूसरा अवकाश? तो बता सकते हैं 19
1978 से लेकर के 80 तक। अब जो तीसरा है, जो तीसरा वाला है, तीसरा अवकाश, तो बता सकते हैं 19 कहां है, हाँ 1990 से लेकर के 92 तक था, 1992 तक था। ये तीनों अवकाश लिख दिए मैंने, तीनों अवकाश लिख दिए, और तीनों ही अवकाश पूछे जाते हैं मित्र, तीनों ही अवकाश पूछे जाते हैं। पहला 1966 से लेकर 69, दूसरा 1978 से लेकर के 18, तीसरा है 1999 से लेकर के 92 तक था, 1990 से लेकर 1992 तक था। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद कर ले जाएंगे। आगे देखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 8वीं, अब आप लगा लीजिए 92 से लेकर के 1992 से लेकर के फिर कहां है, हाँ ये रही 97 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका ए बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका जो टाइम पीरियड था, योजना की अवधि थी, वो 1992 से लेकर के 97 तक थी। कितनी थी, 1992 से लेकर के 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना। मैं जानता हूं तीनों अवकाश आपके समझ में आ चुके होंगे। किस पंचवर्षीय योजना में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, तो मित्र 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, तो 1993 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1993 में शुरू की गई थी, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे देखिएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया, देखिए इसी में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी, 1992 से ले 97। अब 97 के बाद लगा लीजिए, 1997 के बाद आप लगा लीजिए, तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1997 से लेकर के 2002, 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है मित्र 1997 से लेकर के 2002 तक था मित्र, 2002 तक था इसका 9वीं पंचवर्षीय योजना का। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है वो आपके सामने है। आगे देखिएगा, अब देखिए जो मैंने 9वीं वाली का बताया अभी आपको, ठीक है, 2002 के बाद 2007 तक, 2002 के बाद 2007 तक जो चलेगी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी। कौन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कितनी है, 2002 से लेकर के 2007 तक। यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उनके समय 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। आगे देखिएगा, अच्छा 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्र वो 7 के बाद लगा लीजिए, तो 2012 तक। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से लेकर के 2012 तक थी। कितनी, 2007 से लेकर के 12 तक। ये कौन सी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है मित्र। आगे देखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना की, अच्छा ये डबल दे दिया, हाँ 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी मित्र, इसका मुख्य टारगेट क्या था, तो इसका जो टारगेट मित्र था वो तीव्रतम और समावेशी विकास था। क्या था, तीव्रतम और समावेशी विकास था। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। आगे देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, बताइए इसका टाइम पीरियड क्या था, 2012 से लेकर के 2017। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2012 से लेकर के 2017 तक था इसका सी ऑप्शन सही है। 12 से देखो, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 17 तक है, 2012 से लेकर के, और ये आखिरी है मित्र। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये आखिरी है, अंतिम है। कौन सी है, अंतिम है। इसका टाइम पीरियड 2012 से लेकर के 2017 तक था। आगे देखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मित्र जो मुख्य उद्देश्य था, देखो ये तो 11 वाली का तीव्रतम समावेशी विकास, तो ये तो 11 वाली का था, ठीक है। लेकिन 12 वाली का पूछा जाता है तो तीव्र समावेशी और सतत विकास, ये इसका बी राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। तो मित्र ये मेरा छोटा सेशन था। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आशा करता हूं कि दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।